हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के पार्ट सेकंड में। और इसमें हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की। और इंडियन पॉलिटी में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के जो संविधान सभा है वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके यूके एसएससी के या फिर यूके पीएससी के जितने भी एग्जाम हैं आने वाले, तो उन सभी के लिए यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का जो जीएस है वो मजबूत होगा और इंडियन पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। तो पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये 1922 में किसने ऐसा बोला कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, तो आप लोगों से इस टाइप के इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि किसने कौन सा कथन है जो कि कहा है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 में किसके द्वारा ये मांग है जो कि ब्रिटिश सरकार से की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू आप लोगों को याद करना है। और इनका संबंध आप लोग ध्यान में रखेंगे कि स्वराज पार्टी से था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो मांग है भारत के संविधान सभा के गठन की, वो किस पार्टी के द्वारा की गई? तो स्वराज पार्टी 1924 में आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। सीआर दास दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, भारत संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमएन रॉय, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से किसने प्रतिपादन किया? ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, एमएन रॉय इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो मूर्त रूप जो अंतिम है ढांचा वो किसने दिया है भारतीय संविधान सभा के गठन की? अगर हम बात करेंगे तो ये है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस प्रश्न का आंसर, तो ये हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के जो गठन की बात कही गई थी 1938 में, वो कही गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो दोस्तों यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 44 तक। तो इस बीच में कौन सी यहाँ पर योजना आई थी जिसके तहत ये कहा गया कि युद्ध के बाद भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा? और इसमें ये कंडीशन रखी गई थी कि जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों के साथ युद्ध में शामिल होंगे, और उसके बाद जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण कराएगी। तो ये बात कहाँ पर कही गई थी, कौन से योजना में कही गई थी? तो आपके पास ऑप्शन है क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों ये बात है जो कि किस मिशन में कही गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स योजना। अब यहाँ पर से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और देखो
कि ये योजनाओं का क्रम आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो क्रिप्स मिशन योजना जो है वो मार्च 1942 में आई थी, मार्च 1942 में। अगर वेवेल योजना की बात करेंगे दोस्तों तो ये 1945 में है। 1945 में लॉर्ड वेवल आया था यहाँ पर वॉइसरॉय बन के, तो उसके द्वारा ये वेवल योजना लाई गई थी। कैबिनेट मिशन योजना की अगर हम बात करेंगे तो 1946 आएगा, और अगर हम माउंटबेटन योजना की बात करेंगे तो ये आएगा 3 जून 1947। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है, आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये जो क्रिप्स मिशन था ये विफल हो गया था, ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, उस पर हम चलेंगे। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 1895 में किसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी इसकी मांग को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के जो गठन की मांग है सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आएगा, जिन्होंने 1895 में ये मांग की गई थी, ठीक है, ये बात भी आप लोगों से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ऑप्शन है आपके पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान मंडल के प्रस्ताव, या फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम 1947। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, जिसके द्वारा भारत में संविधान सभा गठित करने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और यहां पर से आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यह प्रश्न कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो फिर से क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसके द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। अगला प्रश्न है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर की गई थी, किस अधिवेशन में की गई थी? तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? 1936 में। तो 1936 में यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ था जो हुआ था फैजपुर में। तो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें इस मांग को उठाया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित नेहरू के द्वारा। पंडित नेहरू के द्वारा फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये पहला अधिवेशन है जो कि गाँव में किया गया था, ठीक है, गाँव में किया गया पहला अधिवेशन है ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आईएनसी का पहला अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था तो वो फैजपुर अधिवेशन है 1936 का। तो ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो 12वें का हो जाएगा ऑप्शन ए 389। 389 है जो कि भारत के संविधान सभा में सदस्य होंगे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। देखो यहाँ पर संविधान सभा का गठन 2 बार किया गया था। एक तो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1947 से पहले 1946 में। एक इसके बाद किया गया था जब भारत देश आज़ाद हो गया था तो 1947 में। 1947 में दोबारा यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आप लोगों से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कितने सदस्य थे, और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो उन प्रश्नों को भी अभी हम देखेंगे 1947 के बाद की बात। तो फिलहाल आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 सदस्यों को यहाँ पर नामित किया गया था। अगला प्रश्न देखो, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ये जो सदस्य थे इनका विभाजन किस प्रकार से होना था ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसमें उपयुक्त तो सभी राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे और 93 जो सदस्य थे उनको देसी रियासतों से लिया गया था।
और जो 4 सदस्य थे उनको जो मुख्य कमिश्नरी है उनसे लिया गया था। तो इस प्रकार से 389 है जो कि ये हो जाते हैं टोटल। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो ये चुनाव हुए थे इसमें कुल कितने सदस्य कांग्रेस से चुन कर आए थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से इसमें कितने व्यक्ति चुन के आए थे, 208 सदस्य यहाँ पर चुन के आए थे। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 15th क्वेश्चन दोस्तों। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी। अब देखो ये 1947 के बाद जब पुनर्गठन किया गया संविधान सभा का, उसमें कुल कितने सदस्य थे, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है। तो इसमें जो सदस्य की संख्या हो गई थी वो हो गई थी 299, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखो इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल कितने प्रतिनिधि थे, यानी कि जो ये 1947 में दोबारा संविधान सभा गठित की गई थी, इसमें देशी रियासतों से कितने लोग थे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 70 सदस्य थे जो कि देशी रियासतों से चुनकर आए थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अब इसे में ये कह दिया है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो प्रांतों से कितने होंगे, अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 229, ठीक है। 229 सदस्य हैं जो कि कहाँ से हैं, प्रांतों से है। 229 प्रांतों से है और 70 कहाँ से है, देशी रियासतों से, और कुल कितने हैं, 299 हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में कितने प्रांत की आवंटित, प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। यानी कि जो एक प्रतिनिधि होता था ये संविधान सभा में जो गठित किए गए, इसमें जो सदस्य होते थे, एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर चुना जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम आज बात करते हैं, एक एमएलए है वो कुछ ना कुछ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम एक एमपी की बात करेंगे वो भी एक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों आप लोगों से ये पूछ रहा है कि उस समय जो संविधान सभा गठित की गई थी उसमें जो प्रांत से एक सदस्य उठता था वो कितनी जनसंख्या का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये करता था 10 लाख व्यक्तियों का, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधित्व है जो कि करेगा संविधान परिषद का। अब अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1900 का ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रांतों की विधानसभा से प्रत्यक्ष रूप से ये निर्वाचित किए गए थे, डायरेक्ट, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो इस टाइप के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि सबसे अधिक प्रतिनिधित्व इसमें किस प्रांत का था। तो ये हो जाएगा संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी। संयुक्त प्रांत अभी वर्तमान में यूपी वाला क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, हैदराबाद। अब अगला प्रश्न है, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था। तो इनका जो हुआ था वो हुआ था पश्चिम बंगाल क्षेत्र से। तो यहाँ पर से एक ध्यान में ये रखना, कंफ्यूज मत होना, जब 1947 से पहले संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय जो बी.आर. अंबेडकर थे वो बंगाल से चुनकर आए थे, यानी कि इनकी जो सीट थी वो बंगाल थी, पश्चिम बंगाल सीट से ये जीत कर आए थे। लेकिन जब पुनर्गठन संविधान सभा का गठन किया गया था, पुनर्गठन, और 1947 के बाद अगर निर्वाचन की बात करेंगे तो इनका गठन किया गया था मुंबई प्रेसिडेंसी से, ठीक है।
तो मुंबई प्रेसिडेंसी यहाँ पर 1947 के बाद होगा, और अगर पहले की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 23rd प्रश्न, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? दोस्तों यहाँ पर जो संविधान सभा गठित की गई थी, इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। और बहिष्कार करने का क्या कारण था, ये आप लोगों से पूछ रहा है। बहिष्कार करने का ये कारण है कि जो मुस्लिम लीग है वो अपने लिए एक अलग से संविधान सभा चाहती थी। वो ये चाहती थी कि मुस्लिम लीग अलग से संविधान सभा इनकी होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने दो राष्ट्रीय सिद्धांत की बात की गई थी, भारत और पाकिस्तान की। इसलिए ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 का ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, तो यही इसका बहिष्कार का कारण है। तो दो प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि किसने संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने। और दूसरा प्रश्न ये कि इस सभा में कौन शामिल नहीं हुआ था, कौन सी देशी रियासत शामिल नहीं हुई थी? तो हैदराबाद, जो कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, यानी कि वर्गीय मताधिकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। 25 प्रश्न ही है जो कि हम लोग इसमें करेंगे, और इसका आंसर है जो कि आप लोग होमवर्क में करेंगे, यानी कि आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। 25 का क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो ये आप लोगों के 4 ऑप्शन है, यहाँ पर से आप लोग इनका आंसर करना। नेक्स्ट वीडियो में ये जो संविधान सभा है, इसी टॉपिक से लेकर कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग करेंगे संविधान सभा के ही। तो आप लोग बने रहना। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।